हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं ज़फ़र इकबाल। और भाई देने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर ली। गलत नहीं बनाया, रहने वाला गलत था। बम से उड़ा दिया पूरा घर, एक नहीं 5-5 घर उड़ा दिए। गद्दारी की सजा मौत होती है। दुनिया दोस्तों इस्लामिस्ट टेरर से इतना परेशान हो गई है, इतना परेशान हो गई है कि अब लोग कह रहे हैं कि खुल के काम करो। जैसे तू दोगला है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, तेरा बाप भी वैसे ही दोगला होगा। तू दोगला है सबसे बड़ा। आज की तारीख में जो लोग पाकिस्तान की तरफ से बोलते हैं कि कश्मीर में जो जिहाद हो रहा है बिल्कुल ठीक है, वो भारत को नसीहत दे रहे हैं। 2 कौड़ी की औकात है तुम्हारी। गिरा घटिया 2 कौड़ी का मुल्क, उसने अपनी औकात दिखा दी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। जो पहलगाम का टेरर अटैक था उसकी जिम्मेदारी ली थी द रेसिस्टेंस फ्रंट ने। रेसिस्टेंस फ्रंट एक ढकोसला है, उसका असली नाम है लश्कर ए तैयबा। दोस्तों 2 दिन पहले उसने बोला कि हां, हमें फक्र है कि हमने पहलगाम में 28 इनोसेंट लोगों को गोली मारी, उनको मौत के घाट उतारा। यह टीआरएफ का स्टेटमेंट था दोस्तों। और आज की तारीख में टीआरएफ कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है, हमने कुछ भी नहीं करा, हमारा पहलगाम से कोई लेना देना है ही नहीं। एक्चुअली क्या हुआ था कि भारत के रॉ के एजेंट, साइबर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने हमारा अकाउंट हैक करा और ये सारे के सारे झूठ हमारे नाम के लिख दिए। दोस्तों कई बार टेरर अटैक हुए हैं कश्मीर में जिसमें टीआरएफ यानी कि द रेसिस्टेंस फ्रंट ने खुल के बोला है कि हमने करा है, हमने करा है। इस बार क्या हो गया इनको? इस बार क्या हो गया? और दोस्तों इसी से मिलती जुलती खबर पाकिस्तान से आई है और शहबाज शरीफ यह कह रहा है कि भाई देखो, साफ सीधी बात है, हमें एक न्यूट्रल प्रोब चाहिए। आइए दोनों हाथ मिलाएं, आइए जरा पहलगाम में कैसे हुआ इसके ऊपर बातचीत करें, जरा एक इन्वेस्टिगेशन तो करें कि क्या हुआ है। दोस्तों ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, चाहे एक तरफ टीआरएफ हो यानी कि लश्कर ए तैयबा और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ। चोर चोर मौसेरे भाई। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब से इन्होंने भारत के तेवर देखे हैं, जब से इनको ऐसा लगा है कि ये तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, तब से इनके सुर बदल गए हैं। शहबाज शरीफ के सुर बदल गए दोस्तों। शहबाज शरीफ आज ये कह रहा है कि चलो एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। दोस्तों 26/11 में भी यही हुआ था। 26/11 में भारत ने पाकिस्तान को पूरा प्रूफ भेजा था, रेडियो इंटरसेप्ट भेजे थे, जो सैटेलाइट फोन से कम्युनिकेशन हुआ तो उसकी रिकॉर्डिंग भेजी थी, वीडियो भेजा, फोटोग्राफ भेजी, सारे कॉल की रिकॉर्ड भेजी और बोला कि साहब ये आपके बंदे हैं, ये 10 लोग हैं, आपके आतंकवादी हैं, ये देखिए, ये इसका सबूत है। और आपको पता है पाकिस्तानी जज ने क्या बोला? पाकिस्तानी जज ने बोला हेल विद इट, दिस इज जस्ट लिटरेचर, ये तो कहानियां हैं जो तुम हमें सुना रहे हो। एक और आपको उदाहरण दूंगा दोस्तों। आपको पता है कि पठानकोट एयरबेस पर अटैक हुआ। पठानकोट एयरबेस पर अटैक हुआ और पाकिस्तानियों ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई अटैक नहीं है, भारत ने खुद ही अपने ऊपर करवा लिया, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। उस वक्त मोदी जी ने बोला कि आप आके देख लीजिए। दोस्तों एक्चुअली पठानकोट एयरबेस में आईएसआई की टीम आई। आप कभी सोच सकते हैं कि एक फ्रंट लाइन फाइटर बेस, फ्रंट लाइन बिल्कुल बॉर्डर पे जो फाइटर बेस है, उसके अंदर दुश्मन की खुफिया एजेंसी आए, लेकिन भारत ने अलाउ करा, क्योंकि सोचा कि ठीक है, हो सकता है कोई गलतफहमी हो, ये हमें प्रूफ मिले हैं, ये हमें सबूत मिला है, आके देख लो। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये जो आज आप मोदी देख रहे हैं ना दोस्तों, ये 2014 में ऐसा मोदी नहीं था। दोस्तों उस आदमी की पीठ पे इतने खंजर दागे, इतने खंजर मारे, इतने खंजर मारे कि उसकी पीठ लहूलुहान हो गई। और फिर उसने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें भाषा सर्जिकल स्ट्राइक की समझ में आती है, अगर तुम्हें भाषा बालाकोट की समझ में आती है, तो मैं वही भाषा बोलूंगा। आज की तारीख में पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। उसको यह समझ में नहीं आ रहा कि भारत का ये रूप हमने कभी पहले तो नहीं देखा। और दोस्तों जो लोगों में गुस्सा है, लोगों में गुस्सा इतना तब भी नहीं था जब पुलवामा हुआ था, लोगों में गुस्सा इतना तब भी नहीं था जब उड़ी हुआ था। ये इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि आपने सिविलियंस को मारा उनका धर्म पूछ के। आपने उनसे यह पूछा तुम हिंदू हो?
कलमा पढ़ो, पैंट खोलो, सीधा हेडशॉट, सर पे गोली मारी, सर के पीछे गोली मारी, एग्जीक्यूशन करा है लोगों का। इसकी तो कोई माफी नहीं है। देखिए, टीआरएफ तो गया, लश्कर तैयबा गया, ये कहीं पर भी बैठा हो हाफिज सईद। अब मैं हाफिज सईद को साफ तौर पे बोलना चाहता हूं कि बेटा उल्टी गिनती अपनी शुरू कर दे, तू तो गया, और तुझे बचाने के लिए जो बीच में आएगा वो भी गया। शहबाज शरीफ को मैं ये बोलना चाहता हूं कि अब समय खत्म हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करना। बहुत इन्वेस्टिगेशन कर लिया, बहुत तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर ली, बहुत बोल दिया कि ये सबूत है, आके देख लो, देखो हमारे पास फोन रिकॉर्डिंग्स है, हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स है, हमारे पास सैटेलाइट इंटरसेप्ट्स है, हमारे पास सब कुछ है, लो। तुमने बोला टू हेल विद इट, दिस इज जस्ट लिटरेचर। ये कहानियां हैं, अलिफ लैला की कहानियां जो इंडियंस ने गढ़ा रखी। ये तो हिंदुओं ने खुद करा है। वहां पे किताब रिलीज हुई 26/11, आरएसएस की साजिश। ये दोस्तों कहानी है पाकिस्तान की। अब भारत ने मन बना लिया इनको ठोकना है अच्छी तरीके से, और ये ठोकेंगे, ये ठोकेंगे। मैं आज की तारीख में जो इनके गले सूख रहे हैं ना, इनकी सरकार, इनके आतंकवादी सब कह रहे हैं कि चलो ये हमने नहीं करा, हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब इनको पता लग रहा है क्योंकि इनकी चूड़ियां कसी जा रही हैं, और इनको पता है कि आने वाला तूफान जो है उसकी शक्ल कैसी होगी। अब दोस्तों स्क्रीन पे एक ट्वीट देखिए। ट्वीट मैंने कुछ दिन पहले भेजा था। इस ट्वीट में साफ साफ मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है, दैट द रोड टू पीस इन बलूचिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर। पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगी। पाकिस्तानियों ने बोला, अरे ये क्या बात कर रहे हो, ये क्या, ये धमकी है क्या? तुम ये कह रहे हो कि अगर हम कश्मीर में तुम कुछ करेंगे तो तुम भी बलूचिस्तान में कुछ करोगे? क्या तुम्हारा ये कहने का मतलब है? नहीं भाई, मैं कोई धमकी वमकी नहीं दे रहा। मैं कौन होता हूं धमकी देने वाला? मैंने सिर्फ एक बात बोली है कि अगर कश्मीर में बादल गरजे तो बारिश बलूचिस्तान में होगी। सिंपल सी बात है। मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा, मेरा भी वैसे वायलेंस से कोई लेना देना तो है नहीं, पर मैं एक बात समझा रहा हूं, अगर समझ लो। ये बात नहीं समझे दोस्तों। आपको पता है क्या हुआ बलूचिस्तान में? पाकिस्तानी फौज की गाड़ियां जा रही थी, वहां पे घात लगा के बैठा था बलोच लिबरेशन आर्मी का एक ग्रुप। उन्होंने जमीन के नीचे आईडी लगाई। जैसे ही पाकिस्तानी फौज की गाड़ी ऊपर से गई, बटन दबाया, गाड़ी उड़ी, 10 पाकिस्तानी फौजी खत्म। 10 पाकिस्तानी फौजी खत्म। और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं पूरी दुनिया में सुख शांति हो। मैं चाहता हूं पाकिस्तान में भी सुख शांति हो, मैं चाहता हूं भारत में भी सुख शांति हो, हर जगह पीस हो दुनिया में। मैं यही चाहता हूं सच में। लेकिन शायद बलूचिस्तान के लोग कुछ और चाहते हैं, शायद बीएलए कुछ और चाहता है। अब बीएलए वो तो नहीं चाह सकता ना जो मैं चाहता हूं, तो मैं तो सुख शांति चाहता हूं। पर ध्यान रखना, और पाकिस्तानियों, ये जो ट्वीट है ना मेरा, इसको अपने माथे पे टैटू कर लेना कि जब सवेरे उठ के बाथरूम के शीशे में अपनी शक्ल देखो ना, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि द रोड टू पीस इन बलूचिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर। याद रखना, दिस ट्वीट विल हॉन्ट यू। ये मैंने बहुत पहले बोल दिया था, और ये बार बार होगा, बार बार होगा, बार बार होगा, और हर बार जब होगा मेरा ये ट्वीट सच साबित होगा। दोस्तों, पहलगाम अटैक में जो 5 टेररिस्ट थे, उनका घर उड़ा दिया, बम लगाया, उनका घर उड़ा दिया, और ये बहुत अच्छा करा, ये बहुत अच्छा करा। इट वॉज इंपॉर्टेंट टू पास दिस मैसेज टू एवरीबडी। उड़ा देंगे बम से तुम्हारा घर। ये मत कहना कि अब हमारा परिवार कहां पे रहेगा। क्या कोई कहीं नहीं रहेगा, कोई कहीं नहीं रहेगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं हो सकता कि तुम्हारे घर का एक बंदा हथियार लेके निर्दोष लोगों की हत्या करे और तुम बोलो मेरा घर कहां है। कहीं नहीं है, एड्रेस मिटा दिया। आई कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट ऑन दिस स्टेप। जो ऐसा काम देश विरोधी करे वो कहीं पर भी हो, उड़ा दो, घर उड़ा दो उसका, खत्म कर दो जमीन से उसका घर। और अच्छा हुआ बम से उड़ाया। अगर नॉर्मल जेसीबी आता ना तो लोगों को लगता कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लोगों को लगता कि इसलिए घर तोड़ रहे हैं क्योंकि गलत बना दिया है। गलत नहीं बनाया, रहने वाला गलत था। बम से उड़ा दिया पूरा घर, एक नहीं 5-5 घर उड़ा दिए। एंड दिस शुड बी द न्यू नॉर्मल। जो कहीं ऐसी देश विरोधी गतिविधि करे, जो गद्दार निकले। मैंने बहुत पहले बोला था दोस्तों, मैंने जुलाई 2016 में एक बात बोली थी, और आज मुझे वही मेरा वो पुराना जो मैंने बोला था न्यूज स्टूडियो में, वो सेंटेंस, वो वाक्य आज मुझे याद है। गद्दारी की सजा मौत होती है। कितनी भी दूर भाग लो, जमीन कम पड़ जाएगी
राष्ट्रीय राइफल्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, वो पूरी तरीके से तुम्हारे पीछे पड़े। उस समय यह मत कहना कि साहब हम हथियार डाल रहे हैं, वी वांट टू सरेंडर। अब कोई दया, माफी, भीख, इन सब का कोई स्कोप नहीं है। द आरआर इज ट्रैकिंग यू, योर डेज आर नंबर्ड। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, और ये मेरा सरकार से एक रिक्वेस्ट है। आप लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। चलिए मैं मान लेता हूं, आप कहते हैं, मैं आपकी बात मानता हूं। इसका मतलब जो आतंकवादी हैं उनका कोई मजहब नहीं है। चाहे उन्होंने एक एक करके, चुन चुन करके हिंदुओं को मारा हो, ये पूछ के कि क्या तुम हिंदू हो, कलमा पढ़ के बताओ, एक एक करके मारा ना, हम फिर भी मान लेते हैं कि उनका कोई मजहब नहीं है। चलो आपने बोल दिया, हमने मान लिया। टेररिज्म हैज नो रिलीजन, हमने मान लिया। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं सरकार को एक सजेशन देना चाहता हूं। उन आतंकवादियों को आप दफनाओ मत, उनका तो मजहब है ही नहीं। उनको जलाओ, उनको जलाओ। ये जन्नत की फिराक में ये करते हैं ना ये सब, कि हमें जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा। ये सब जन्नत के चक्कर में हो रहा है भाई। इस सब का सब मामला जन्नत के चक्कर में हो रहा है कि अगर हम काफिरों को मारेंगे, जो नॉन मुस्लिम्स हम उनको मारेंगे, तो हमें खुश होकर अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा और बोलेगा जाओ तुम जन्नत में। यही तो थ्योरी चल रही है। तो लेट्स पुट दिस थ्योरी टू द टेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है। अगर कोई मजहब नहीं है तो उसको दफना क्यों रहे हैं? उसका नमाज जनाजा क्यों पढ़ा जा रहा है? भीड़ इकट्ठा क्यों हो रही है? उसका तो कोई मजहब ही नहीं है। उसका मजहब नहीं है, इसलिए उसको जलाओ, और उसको लकड़ियों से मत जलाओ। उस आतंकवादी को एक गड्ढे में डालो और उसको सूअर की चर्बी डाल के जलाओ। मैं देखता हूं फिर कौन सी जन्नत में जाता है वो। डू दिस फॉर एवरी टेररिस्ट दैट यू किल इन कश्मीर और एनीवेयर। सिंपल सी बात है, सूअर की चर्बी डालो, जलाओ। रुक जाएगा 99% मामला, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसका कोई मजहब नहीं है। अगर कोई मौलवी मौलाना बोल दे कि मुस्लिम है, ठीक है, फिर उसका नमाज जनाजा भी होना चाहिए और बाइज्जत उसको आप बैरी भी करें, चाहे वो टेररिस्ट था, उसने कुछ भी करा। लेकिन इसके लिए, इस चीज के लिए, इस फैसिलिटी के लिए, इस लास्ट राइट्स के लिए आपको यह मानना पड़ेगा कि उसका मजहब, अगर आप कहते हैं उसका मजहब नहीं है, आतंकवाद को कोई मजहब नहीं है, तो फिर फौज को आदेश दिया जाए, राष्ट्रीय राइफल्स को आदेश दिया जाए कि उसको गड्ढे में डालो, सूअर की चर्बी डालो और फूंक दो उसको। मर तो गया वो, ठीक है, वही उसकी जन्नत है सूअर के साथ। दिस यू मस्ट डू अगर आप चाहते हैं कंट्रोल करें। ये अच्छा बन के कि उसके घर में पहुंच गए, और ये मैं फौज से भी कहूंगा, इंडियन आर्मी साहब, ये सब बंद करो। द पीपल ऑफ द कंट्री हैज लॉस्ट पेशेंस। आई नो यू आर ट्राइंग टू बी डिसेंट, आई नो यू आर ट्राइंग टू बी डिसेंट, but the other side is not trying to be decent, so you please stop being decent about it. बुरा लगता है भीड़ को तो बुरा लगे। भीड़ को ज्यादा बुरा यह लगना चाहिए कि 28 लोग आए थे कश्मीर में क्योंकि उन्होंने मेहमान नवाजी के किस्से सुने थे। बुरा इसका लगना चाहिए कि वो 28 लोग आए, अपने परिवारजनों के साथ, को बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, कुछ पैसे इकट्ठा करें, चलो कश्मीर घूम कर आते हैं। तो दिल्ली में गर्मी हो रही है, दिल्ली में गर्मी है, बंगाल में गर्मी है, कर्नाटक में गर्मी है, मौसम अच्छा नहीं है, चलो कश्मीर चलते हैं, बहुत सुंदर जगह है। 28 डेड बॉडीज वापस आई हैं वहां से, और यहां पे लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं नहीं 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 घर मत तोड़ो, नहीं नहीं ऐसा मत करना। इफ इट हैज नो रिलीजन देन आई वांट दोस टेररिस्ट बर्न्ड, यू नो, व्हेन दे डाई their last rites should be using the fat of a pig. Let them burn. That is the only punishment for them. दोस्तों वहां पे यूएस की डीएनआई, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, तुलसी गैबार्ड, who controls all the intelligence agencies of the United States, उन्होंने भारत को अपना समर्थन दिया है, बोला है कि मैं बिल्कुल भारत के साथ खड़ी हूं, और जो भारत परपेट्रेटर्स को पनिशमेंट देगा, when India punishes the perpetrators of this dastardly terror attack, I am with India. आप बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, करिए, ठोकिए इनको। दुनिया दोस्तों इस्लामिस्ट टेरर से इतना परेशान हो गई है, इतना परेशान हो गई है कि अब लोग कह रहे हैं कि खुल के काम करो। आज वो देश जो नेतन्याहू को कहते थे कि यार तुम गलत कर रहे हो, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया, आज वो कहते हैं कि भाई तूने बिल्कुल ठीक करा। मैं तो डे 1 से कह रहा हूं ठीक करा यार, मैं डे 1 से कह रहा हूं ठीक करा नेतन्याहू ने। मैं तो कह रहा हूं 1000 बम और मारो गाजा के ऊपर,
जब तक बम मारो गाजा पे, तब तक बम मारो जब तक दुनिया में बम खत्म हो जाए, फिर दोबारा बनाने पड़ा। मारते रहो। वहां पे गड्ढा कर दो, वहां पे इतना बड़ा गड्ढा कर दो कि जब बारिश हो तो वहां पे तालाब बन जाए। ये ऐसे मानने नहीं वाले भाई, ये ऐसे सुधरने नहीं वाले। वहां पे दोस्तों ईरान कह रहा है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये टेंशन्स हैं, हम अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। हम इन दोनों के बीच में शांति चाहते हैं। वी वॉन्ट पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड वी कैन टॉक टू बोथ ऑफ देम। जस्ट शट अप, बंद करो अपना गंदा गलीज मुंह। तुम लोग सबसे बड़े टेररिस्ट हो। आई एम टॉकिंग टू द ईरानियन रजीम। तुम सबसे बड़े दुनिया में टेररिस्ट हो। हमास तुमने पैदा करा, हिजबुल्ला तुमने पैदा करा, हुती तुमने पैदा करे। और जब भी मौका लगता है तुम पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हो। तुम्हें बहुत खुजली है ना कश्मीर की, तुम देख लेना। तुम्हें बड़ी खुजली है कश्मीर की, यही पाकिस्तान तुम्हारी पीठ में खंजर उतारेगा, तुम देख लेना। आज मैंने बता दिया है। जिस दिन इजराइल ने हमला करा, जिस दिन अमेरिका ने हमला करा, जिस दिन तेहरान के आसमान में F-35 उड़ेंगे ना, यही पाकिस्तानी पंजाबी तुम्हारी पीठ पे खंजर उतारेंगे। जो तुम्हें लगता है ना कि सब कुछ ठीक ठाक है, डोंट वरी, फिर ये पोएट्री कोट कर रहा है आदमी। पोएट्री को मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या कहता है। इसकी पोएम क्या है, देखिए। ये ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है सैयद अब्बास अरक्ची। ये कहता है कि सादी की पोएट, एक पोएट है सादी, उसकी पोएम है, ह्यूमन बींग्स आर मेंबर्स ऑफ अ होल इन क्रिएशन, वन एसेंस एंड सोल। इफ वन मेंबर इज इन्फ्लिक्टेड विथ पेन, अदर मेंबर्स अनईजी विल रिमेन। वाह वाह वाह, वेरी गुड, शाबाश दोगले के बच्चे, शाबाश। जैसे तू दोगला है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, तेरा बाप भी वैसे ही दोगला होगा। तू दोगला है सबसे बड़ा। तू पोएट्री सुना रहा है, पोएट्री सुना रहा है। हमास का नाजायज बाप, हिजबुल्ला का नाजायज बाप भारत को कविताएं सुना रहा है। आज की तारीख में जो लोग पाकिस्तान की तरफ से बोलते हैं कि कश्मीर में जो जिहाद हो रहा है बिल्कुल ठीक है, वो भारत को नसीहत दे रहे हैं। दो कौड़ी की औकात है तुम्हारी। वक्त आने दो बेटा, तुम्हें भी टाइट करेंगे। सबकी बैटिंग आती है, जिंदगी है ना, जिंदगी क्रिकेट का मैच होता है, सबकी बैटिंग आती है। तुमने बहुत बैटिंग कर ली, जिस दिन हमारी आएगी ना, मैं बता रहा हूं। जो तुम सोच रहे हो तुम्हारी टीम से खेल रहा है पाकिस्तान, क्योंकि 80 भी मुसलमान, 33 भी मुसलमान, यही पाकिस्तान, ये मीर जाफरों का मुल्क है। वहां पे 25 करोड़ मीर जाफर हैं। इस सबसे पहले तुम्हारी पीठ पे खंजर उतारेंगे। उस दिन ये गौरव आर्या नोएडा में बैठ कर तालियां बजाएगा। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। देखते हैं। और दोस्तों फिर पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी है। गिरा घटिया दो कौड़ी का मुल्क, उसने अपनी औकात दिखा दी दोस्तों। कर्नल तैमूर राहत जो कि लंदन के इनके एम्बेसी में पोस्टेड है, 500 की भीड़ गई वहां पे। उसमें हिंदू भी थे, उसमें यहूदी भी थे, और सब लोगों ने बोला कि पहलगाम में क्या हो गया, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। यह आदमी आता है और सबके सामने गला काटने का संदेश करता है कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। और जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों करा, तो वहां पे सेलिब्रेशन का म्यूजिक प्ले करा जा रहा है कि देखो पहलगाम में जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ, देखो हम खुशियां मना रहे हैं। आपने सुना था ना यहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन जिस दिन पहलगाम हुआ, इन लोगों ने केक ऑर्डर करे थे, सुना है आपने? इन्होंने केक ऑर्डर करे थे। दे वर फीलिंग हैप्पी, दे वर सेलिब्रेटिंग। और जो भारत में लोग हैं ना जो कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, दे सेलिब्रेट द डेथ, द किलिंग ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड माय फैमिली मेंबर्स। दिस इज पाकिस्तान फॉर यू। तुम खा लो बेटा जितना केक तुम्हारा बाकी है, तुम खाओ केक, और हम तुम्हारे मुल्क का बनाएंगे हलवा। तुम देखते रहना। मैं मोदी जी से सिर्फ हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं, मोदी जी आपको जितना टाइम लेना है आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, तैयारी में वक्त लगता है। लेकिन मोदी जी एक मेरी विनती जो है वो आप कबूल कीजिए। एक विनती मेरी हाथ जोड़ के 13वीं से पहले, सिर्फ इतना ही कहूंगा मोदी जी, 13वीं से पहले, उसके बाद नहीं। कभी इतना गुस्सा नहीं आया पुलवामा में, बुरा लगा, कभी इतना गुस्सा नहीं आया। उड़ी 26/11 बहुत देखा है, कभी इतना गुस्सा नहीं आया। कलमा पढ़ के बताओ,
कभी इतना गुस्सा नहीं आया। इसका हिसाब चाहिए हर एक हिंदुस्तानी को। ठीक है, आखिरी में बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, और ये बात मेरे दिल से निकली है। जिस दिन आसिम मुनीर पकड़ में आ गया, इंडियन फोर्सेस को मैं कहता हूं कि उसके गर्दन में ना कुत्ते का पट्टा डालना, और आसिम मुनीर को सामने खड़े होकर सिर्फ एक बात बोलना कि सुन बेटे, अब जरा हमें सुना, महामृत्युंजय मंत्र सुना। बस आज मैं इतना ही कहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वाकई यार काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी और दिन ब दिन भाई एक चीज़ें एक बढ़ती जा रही हैं। पहले तो एक लंदन में काफ़ी एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उसके बदले में काफ़ी एक ना हेट देखने को मिली। आगे से जब एक हाई कमिश्नर ने भाई ओपनली आकर एक धमकी दी कि हम एक गले काट देंगे, तो वो चीज़ आस्ता आस्ता अब एक बढ़ती जा रही है। अब देखो ना, ये चीज़ जितनी भी एक लंबी जाएगी ना, इसमें सारी कंट्री एक कूदेगी कि आप ज़्यादातर यार जब भी इंडिया पाकिस्तान का मामला हुआ ना, जो भी कंट्रीज में आई है उसने कभी ये नहीं बोला कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को हवा दिया या और कुछ की तरफ एक चीज़ें खींची हैं। तो उन्होंने बस एक ना पीस की तरफ ही एक गए हैं कि चलो आप पीस की तरफ जाएं, इसके बहुत एक नुकसान होंगे। लेकिन ज़्यादातर अब हम देख रहे हैं कि भाई चीज़ें रुकने का कोई थमने का नाम नहीं ले रही। कि जो लोग बोल रहे थे कि ये 4 दिन चीज़ चलेगी, उसके बाद बस एक नॉर्मल हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। इस चीज़ को एक हवा देने के लिए भाई काफ़ी एक लोग हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तान अभी भी एक मतलब कि पहले इनकी और टून थी, अब इनकी और टून है। अभी भी पाकिस्तान में ऐसे भाई एक ग्रुप्स हैं जो कि एक मुझे नहीं लगता कि वो एक ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन अब थोड़ा सा एक फैक्ट पर बात करें ना, तो एक जैसे मेजर साहब का वो ट्वीट था कि अब अगर आप कश्मीर में कुछ करते हैं तो हम बलूचिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं। ये एक ओपनली एक चीज़ें एक चल भी रही हैं कि आपका भी एक मतलब के हाथ ये नहीं कि एक रुक जाएगा, हम भी एक ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करेंगे जिससे आपको भी एक नुकसान होगा। अब देखो ना, एक जब 1971 की एक वार हुई थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश एक अलग हो गया था, तब भी यही एक हमारी जो एक स्टैब्लिशमेंट थी ना, उनको एक बहुत गुस्सा था। उन्होंने बोला कि हम एक बदला तो ले गए इस गुस्से का। तो भाई इन्होंने एक सारी एक कश्मीर में एक्टिविटी कराई, इंदिरा गांधी का भी भाई उधर एक डेथ हुई थी, और सारी चीज़ों इन्होंने एक गुस्से में निकाली। अब देखो ना, जब मामला एक हद से बढ़ जाता है तो एक कोई कंट्री एक शांत नहीं रहता। लेकिन अब अगर हम अभी की बात करें ना, तो भाई एक सिनेरियो बहुत एक है। पहले ये कि आप वेस्ट की बात करें तो भाई वेस्ट से दोगला और अमेरिका से दोगला और कौन बड़ा हो सकता है, मुल्क जिसने हर चीज़ को एक्सपोर्ट किया। इन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रुप्स बनाए जिन्होंने भाई एक इनोसेंट लोगों को मारा। आप सीरिया में देख ले, एक इराक में देख ले, सारी को इन्होंने एक फंडिंग की है तो ये एक तैयार हुए हैं ना। कोई ऐसा मुल्क नहीं था जिन्होंने एक फंडिंग की। हाँ, ईरान की प्रॉक्सी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी के मामले में देखा जाए ना, तो एक ईरान ने एक हमेशा ये एक मतलब कि स्टेटमेंट दिया है कि आप पीस की तरफ जाएं, क्योंकि ईरान के इंडिया के साथ हमसे ज़्यादा एक रिलेशन एक ठीक है, क्योंकि हमने भाई ईरान से एक बिगाड़ कर रखी है। अगर ईरान अभी भी सोच रहा है कि पाकिस्तान उनकी सपोर्ट करता है तो ये एक बहुत गलत बात है, क्योंकि पाकिस्तानी ऑलरेडी अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। हम अमेरिका से भाई इतना डरते हैं कि हम एक पाइपलाइन हमने कैंसिल कर दी थी जो कि ईरान के साथ एक बड़ा हमारा एक मुआहदा हुआ था। लेकिन अब देखो ना, एक माइंड सेट एक ऐसा है कि मतलब कि जो एक नेतन्याहू ने किया एक बच्चों के साथ, मतलब कि गाज़ा में, अभी भी ऐसा माइंड सेट एक लोग इंडिया में रखते हैं कि वो एक अच्छा हुआ था। अब देखो ना, एक जब भी एक बात करते हैं तो एक इंसानियत की करते हैं, लेकिन मुझे वो एक इंसानियत नज़र नहीं आती। अगर आपके अंदर एक पहलगाम का इतना एक बड़ा एक दुख है तो आपका एक फ़लस्तीन के लोगों के साथ भी होना चाहिए, और उधर भी लोग एक मरे हैं, एक मासूम। अभी तक हमास से लीडरशिप ख़त्म नहीं हुई, उनके लीडर एक ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वही एक बात है कि चलो एक गया तो एक के बाद एक 100 बैठा हुआ है एक जगह एक संभालने के लिए। वो एक ओपनली और एक पूरी तक मतलब कि ख़त्म नहीं हुई। अभी भी हमास के पास इसराइल के कैदी, और अभी तक भी वो चीज़ें चलती जा रही हैं। लेकिन इसराइल का क्या माइंड सेट है, इसराइल ने भाई एक आना है ऊपर से, एक बच्चों को मारना है, एक हॉस्पिटल को मारना है। तो ऐसा माइंड सेट ये मेजर साहब एक रखते हैं कि आप बच्चों को मारें
हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ऑफिशियली बात करें तो इंडिया ने अभी तक भी एक हमास को टेररिस्ट एक डिक्लेयर नहीं किया कि ये एक टेररिस्ट है और इन्होंने एक गलत किया। लेकिन ये थोड़ी सी ना एक जज्बाती एक बातें होती हैं। आप उस चीज़ को एक हवा दे रहे हैं ना कि एक मतलब कि आप भी मुस्लिम को मारे, हम आपके साथ खड़े हैं, बहुत अच्छा एक किया है। तो यही चीज़ अगर आप ऐसे ही माइंड सेट रखते हैं तो आप एक ये बात ना करें कि उधर एक जो पहलगाम में हुआ वो गलत हुआ, इन्होंने एक नाम पूछ कर मारे हैं। तो ये थोड़ा सा ना एक जज्बाती फैसले हैं। अब ठीक है, एक माहौल आप बना देते हैं कि हमने एक जंग करनी है, हमने सारा कुछ करना है, लेकिन जो भी हो जाए ना भाई, एक बातचीत से ही एक मामला एक सेट होना है। पाकिस्तान ने कुछ ऐसी शर्तें एक ओपनली नहीं, लेकिन इन्होंने एक बैकडोर में ऐसी शर्तें माननी है जिससे एक इंडिया भी एग्री होगा और पाकिस्तान भी एग्री होगा। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और कोई शक नहीं भाई, मेजर साहब की हम देख रहे हैं डेली बेस पर वीडियो। अभी तक तो वो इसी चीज़ के लिए स्टैंड है कि अब जितनी जल्दी हो सके भाई उतनी जल्दी एक ना कुछ करना चाहिए ताकि एक लोगों के अंदर सुकून आए। लोग इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यही एक बोला जा रहा है कि पीएम मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सही बात है, एक पीएम मोदी की भी हमने स्पीच सुनी है, उन्होंने भी आकर यही बोला है रात को कल कि उनकी जो वीडियो थी उसमें उन्होंने उसमें बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हम बहुत सैड है, मतलब जिनकी फैमिलीज़ के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। लेकिन जिन्होंने ये चीज़ की है उनके लिए एक ये बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम पूरा एक भाई चीर फाड़ देंगे हर चीज़, उन्होंने जस्ट ये बोला कि ये करने वाले और जो ऐसा माइंड सेट था जिन्होंने ये करवाया उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। ये है भी, बात भी ठीक है कि भाई जिन्होंने ये काम किया उनको तो भाई छोड़ना ही नहीं चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। जैसे मेजर साहब बोल रहे हैं उनको सज़ा ऐसे दे लें, उनकी एक हकदार भी ऐसे कि भाई एक इनोसेंट जो पीपल हैं उनके साथ जो ऐसा करते हैं या उनके लिए जो ये प्लान करते हैं, देखिए उनका कोई कसूर नहीं होता। वो बेचारे ऐसे ही भाई अपना फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ अपने वेकेशन पर गए थे, लेकिन ये सब उनके लिए बहुत सैड था। लेकिन इधर जो एक दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक मामला बना हुआ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा भाई ये खतरनाक है। दिन रात यही चीज़ें की जा रही हैं, कोई अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन देखो आगे भाई अब माहौल तो फुल बनाया इन्होंने। नहीं देखो ना यार, वो जो उधर एक यूके में ये कर रहे हैं ना सीन, वो बहुत एक जो है ना वो सैड है। आप देख लो, ठीक है प्रोटेस्ट होते हैं, ये नहीं कि नहीं। पहले दिन हमारे लोग वहाँ पे पहुँच गए थे, बल्कि पाकिस्तान के अंदर लोग पहुँच गए थे। जो इधर इंडिया की एम्बेसी है उधर एक भाई खुला कोई उनको रोकने वाला नहीं था, उसमें हर तरह के लोग थे, लेडीज़ थी, जेंट्स थे, बच्चे थे, पता नहीं वो किधर से आ गए थे। लेकिन आगे से कोई बंदा नहीं निकला, ना ही उन्होंने कोई इस तरह करके भाई एक। लेकिन भाई उधर देख लो, हालांकि एक पीसफुल देखो ना तो तकलीफ़ होती है, दुख होता है, अपने लोगों के साथ कोई इस तरह का वाक़या होता है तो उसका दुख ज़रूर होता है। लेकिन वो बंदा जो कर रहा था ना यार, वो एक जो है ना वो बयान नहीं किया जा सकता। उसने हाथ में एक पोस्टर पकड़ा हुआ था, प्लस जो है ना वो जिस तरह के इशारे कर रहा था, मैंने इधर देखा है कि भाई हमारे बहुत सारे लोग उस चीज़ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि यार हम क्यों एक बौले हो गए, बजाय इसके कि ठीक है एक उधर नुकसान हुआ है उसको हम थोड़ा एक जो है ना वो मतलब उनका एक जो है ना वो साथ इस तरह दें कि भाई हमें भी इस चीज़ का दुख है और हम भी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करें, जो भी दरमियान में भाई एक ये आ रहा है ना अनासर, इसको ख़त्म करते हैं और जल्दी जो है ना वो इस चीज़ को एक निपटा के जो है ना वो आगे चीज़ों को चलना। ठीक है, एक रिलेशन ना बेहतर हो, कम से कम ये चीज़ जो है ना वो पीछे रहनी चाहिए, ये इस तरह का वाक़या जो है ना वो दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग भाई हवा के ऊपर हवा दिए जा रहे हैं और कोई किसी को नहीं है कि भाई एक थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें, क्योंकि कोई चीज़ आप देख लो, ऊपर वाले कंट्री भी अगर इसमें कूद रहे हैं ना तो वो भाई एक इसलिए उनकी ये कोशिश है कि कम से कम जो है ना वो ये चीज़ें इनकी आगे ना बढ़ें। क्योंकि कोई भी पहले भी आप देख लें, जितने भी जहाँ पे भी थोड़ा बहुत क्लैश शुरू हुए हैं वहाँ पे भी हर एक कंट्री एक कूदा है और उसने यही एक मशवरा दिया कि कोई फ़ायदा नहीं, आप थोड़ा सा अपने आप को एक बातचीत के थ्रू हल करें और
जितना भी आप दौड़ लें, जितना भी भाग लें, जितना भी लड़ रहे हैं, एक ना एक दिन आपको टेबल के ऊपर आना ही पड़ना है। आपके सामने एक अमेरिका, अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ी मिसाल है, और वो सालों साल एक दूसरे के साथ लड़ते रहे हैं। एंड ऑफ क्या हुआ कि वो भाई एक टेबल टॉक की और तब जाके उनका मामला एक बेहतर हुआ। तो सेम टू सेम यही चीज़ भाई एक बेहतर है। बाकी मेजर साहब की जो है ना वो मतलब एक जज्बात के साथ जो है ना वो चीज़ें एक कह रहे हैं, क्योंकि देखो खुद दुख होता है भाई, जो मर्ज़ी हो जाए। एक इंसान जो पहले ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशंस देख चुका है और बहुत सारी ऐसी एक वाक़यात देख चुका है, तो वो एक यही एक्सपेक्ट करता है कि यार नेक्स्ट इस तरह का ना हो, जो कि मतलब एक जो मुल्क से प्यार, लेकिन जब होता है तो भाई तकलीफ़ होती है। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।